योगी जी अब भी वक्त है, 27 को इलेक्शन आ रहा है, या तो सुधर जाओ नहीं तो फिर सनातनी अगर बिखर गो ना। क्या चाहते हो? भाईचारा निभाते निभाते भारत भी हिंदू मुक्त हो जाए। शस्त्र और शास्त्र हमारे धर्म में हमेशा से रहे हैं। उन्होंने पिंकी भैया ने गलत नहीं किया। इतनी लड़कियां लव जिहाद में जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। तलवारें किसी को जान से मारने के लिए थोड़ी बांटी है, अपने आत्मसम्मान के लिए बांटी है। कश्मीर से सारे हिंदू चले गए, इसी भाईचारे को निभाते निभाते बांग्लादेश में ये स्थिति आ गई कि 9% बचे हैं और आप कहते हैं भाईचारा निभाओ। वो हमें भाई मानते हैं, वो हमें चारा मानते हैं। जो आदमी गाय को काट के खाएगा वो आदमी कैसे हमारा भाई हो जाएगा? और यार वो हमें भाई मानते का है, वो पक्के सम्मान के लिए, हम अपनी स्त्री रक्षा के लिए, हम अपने गौ माता रक्षा के लिए ये सारे तलवार या अस्त्र शस्त्र सारे शस्त्र रखना चाहते हैं। हम क्यों नहीं रख सकते हैं? भाईचारा निभाओ, हमारे हिंदू भाइयों की लाश कट के आई, ठीक है, भाईचारा निभाए जाओ, जिहाद करे जाएंगे ये। क्योंकि भाई आने वाली स्थिति ये है, अगर आज एक नहीं हुई हो ना तो मैं कह रहा हूँ नानत है हिंदू होने पे, नानत है। हाँ, आने वाला समय आएगा, दीपू दास को वहाँ जिंदा जला दिया, शांति पूर्वक करना है। यही दूसरे होते ना पथराव हो जाता अब तक। भीम आर्मी आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस देश के लिए, कि कीड़े बन चुके हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान अलग हुआ था, हम शांति पूर्वक धरना देना है और वो देंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इससे हर मस्जिद में तलवार मिल जाएंगी, क्या मानते हो? अब हम अपने घर में एक तलवार भी न रखें। एक जगह तो खुलेआम धमकी देते हैं, दक्ष चौधरी भाई को, अरे अभिषेक ठाकुर भाई को सीधे लगा रहे हैं, इनको सर तन से जुदा पकड़ो ना, उन पर भी कार्रवाई करो। अगर तलवार वितरण करने से या अपनी स्वयं की रक्षा के लिए हमें घर में अगर उस चीज के लिए हमें गलत ठहराया जाएगा तो हम गलत भी सही है। तलवार बांटना गलत है तो ईद के नाम पे जो घरों में छुरियां रखी जा रही है वो क्या सही है? एक एक मस्जिद में, एक एक मदरसे में कितने हथियार हो गए, किसी ने जाके देखो अभी तक है? ये मुर्गा और बकरा काटने के लिए जो हथियार रखते हैं, कहाँ घर में ही तो रखे ना अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज। मैं हूं दुष्यंत कुमार। देखिए इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के जो कचहरी है गाजियाबाद की, उस जगह जो है मेरी मौजूदगी है। और आप जो मेरे आगे पीछे जो तमाम जो लोग देख रहे हैं, ये जो है हिंदू रक्षा दल से जो है जुड़े हुए हैं। मामला ये है कि कुछ समय पहले हिंदू रक्षा दल की जो है तरफ से जो पिंकी चौधरी है, उनके द्वारा जो है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है तलवारें बांटी जाती है कि आप जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने पारिवारिक रक्षा के लिए जो है हथियार जो है अपने पास में रखें, और वो बांटने का काम कर रहे थे। उसी को लेकर के वो जो है गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। जो लोग यहाँ आए हैं, जो पिंकी चौधरी के समर्थन में आए हैं, उनसे जो है सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? सुशील। क्यों आना हुआ यहाँ? पिंकी चौधरी भैया के चक्कर में जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उनको तो बताया जा रहा है कि उन्होंने तलवारें बांटी हैं दुनिया के घरों में जाकर। तो तलवारें किसी को जान से मारने के लिए थोड़ी बांटी है, अपने आत्मसम्मान के लिए बांटी है। उसमें दिक्कत क्या है? आत्मसम्मान के लिए बांटी है तो मतलब शोर मचाना जरूरी था क्या, कि सोशल मीडिया पे दिखाना था आपको कि आप जो है क्यों जो है ये भाईचारा वाला जो हिसाब है उसको आप बिगाड़ना चाहते? तो भाईचारा है कहाँ है भाईचारा? किसके साथ भाईचारा? मुसलमानों के साथ। वो हमें भाई मानते हैं, वो हमें चारा मानते हैं एक तरह से। गाय को खाता वो हमारा कभी भाई नहीं हो सकता। जो आदमी गाय को काट के खाएगा वो आदमी कैसे हमारा भाई हो जाएगा? और यार वो हमें भाई मानते का है, वो पक्के सूर है। वो हमें जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन काट देंगे। उनकी तो उस किताब में भी लिखा हुआ है, जहाँ पे काफिर है उन्हें कर दो। तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भाईचारे के ऊपर बात करते हैं। जैसे आप भीम आर्मी ले लीजिए, देखिए कितनी सतर्क रहती है इसी चीज को लेकर के। वो भाईचारे पर हमेशा जो कायम रहते हैं। अरे इसी भाईचारे को निभाते निभाते पाकिस्तान में सारे हिंदू भाई चले गए। इसी भाईचारे को निभाते निभाते कश्मीर से सारे हिंदू चले गए। इसी भाईचारे को निभाते निभाते बांग्लादेश में ये स्थिति आ गई कि 9% बचे हैं और आप कहते हैं भाईचारा निभाओ। कैसे भाईचारा निभाएं बताओ? क्या चाहते हो? भाईचारा निभाते निभाते भारत भी हिंदू मुक्त हो जाए, आप क्या चाहते हो बताइए? इस तरह का अगर कोई काम करेगा, अगर इस तरह का कोई काम करेगा, मान लीजिए तलवार खुलेआम बांट रहे, कहाँ तक ठीक लगता है? अरे खुलेआम केवल तलवार बांट ही तो रहे, किसी की गर्दन थोड़ी उचार रहे हैं हम। किसी निर्दोष की, किसी बेकसूर की हम गर्दन थोड़ी उचार रहे हैं भाई। हम अपनी सम्मान के लिए, हम अपनी स्त्री रक्षा के लिए, हम अपने गौ माता रक्षा के लिए ये सारे तलवार या अस्त्र शस्त्र सारे शस्त्र रखना चाहते हैं। हम क्यों नहीं रख सकते हैं? कहा जा रहा है जब भाई 1947 में निभाया भाईचारा, तो देख एक देश अलग ले लियो, ठीक है। उसके बाद भाईचारा निभाया, हमारे हिंदू भाइयों की लाश कट के आई, ठीक है। भाईचारा निभाए जाओ, जिहाद करे जाएंगे। ये काहे को भाईचारा है यार? चारा बनेंगे एंड में जाके। एक बात बताइए, तमाम जो विपक्षी पार्टियां कहती है जो सरकार है एक तरफा चलती है, हिंदुओं के पक्ष में चलती है, फिर भी आपको जो हथियार बांटने की क्या आवश्यकता पड़ी? यार एक बात बताओ, हम अपनी रक्षा के लिए अगर रख रहे हैं, एक एक मस्जिद में, एक एक मदरसे में कितने हथियार हो गए, किसी ने जाके देखो अभी तक है? ये मुर्गा और बकरा काटने के लिए जो हथियार रखते हैं, कहाँ घर में ही तो रखे ना अपने, उन पर भी पाबंदी लगाओ ना यार।
लगाओ ना भाई, सब पे लगाओ। ये थोड़े हम अपनी रक्षा के लिए अगर रखना चाहे, मुझे अपनी रक्षा का फुल अधिकार है, संविधान दे रहे तो मुझे अपनी सुरक्षा की। तो ये थोड़ी ना कि हम तलवार, हमने किसी का नाम लेके नहीं बांटी तलवार, हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए बांटी है। कोई वो नहीं है कि हमने वो किसी को काटने के लिए बांटी, नहीं, अपने हिंदू समाज के लिए, सुरक्षा के लिए, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। ठीक है। और भाई सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये प्रशासन का दोहरा चरित्र है। ठीक है, एक जगह तो खुलेआम धमकी देते हैं, दक्ष चौधरी भाई को, अरे अभिषेक ठाकुर भाई को सीधे लगा रहे हैं, लोग सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, पकड़ो ना, उन पर भी कार्रवाई करो। है एक एक सनातनी अपनी खोने देगा सनातनी, अब तो आग से ईंट बजा के रख देगा सनातनी, ये ध्यान रखना। वो तो लगाएंगे सब नारे, है कौन सा नारा लगाओ पता ना, सर तन से जुदा के नारे लगाते नहीं लगाते वो लोग। फिर हम अगर तलवार वितरण कर दे तो वो गैर संविधानी है। अरे भाई, इसमें इस देश में सिर्फ एक कानून चलेगा, संविधान चलेगा, संविधान के दायरे में ही हमें, संविधान के दायरे में है। अगर कोई ऐसा करेगा ना, मैं कह रहा हूँ जैसे वे कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको तो गुट होना ही होना अब इस टाइम पे, क्योंकि भाई आने वाली स्थिति ये है, अगर आज एक नहीं हुई ना तो मैं कह रहा हूँ नानत है हिंदू होने पे, नानत है। अच्छा। हाँ, आने वाला समय आएगा, दीपू दास को वहाँ जिंदा जला दिया, खून खोलता बीच में से फाड़ देवे अगर हमारे सामने कोई आ जावे ऐसे। हमारे सनातन भाइयों को जब तक किसी का एक जगह किसी मुसलमान भाई ने आके कहिए हमसे, भाई हम तुम्हारे साथ है, चलो साले, कोई सुनिए एक सुरमा। ठीक है ना। अरे हम जैसे करेंगे नहीं, शुरू कहा जाता है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि जो सरकार जो है हिंदुओं की बताई जाती है भारत में, कि हिंदुओं की सरकार है, ठीक है, लेकिन उसके होते हुए भी जो है हिंदुओं को जो है अत्याचार हो रहा है, तो आप जो है सरकार के पास क्यों नहीं जाते वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के? भाई आज सरकार के पास ही तो आए हैं, सरकार के पास ही तो आए हैं। तमाम ऐसे सवाल करते हैं, आप भाजपा के कार्यालय क्यों नहीं जाते? जब नहीं, कमिश्नर घिराव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ अपना शांतिपूर्वक करना है, यहीं दूसरे होते ना पथराव हो जाता अब तक, समझ गए ना। जैसा हुआ ना आज का भी मस्जिद वो तोड़ने गए, अतिक्रमण हुआ था ना, सिर्फ जो अवैध था उसको घेरने गए, पथराव कर दिया, लेकिन हमारा सनातनी ना किसी पुलिस वाले पे एक भी आक्रमण नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई है, समझ गए ना। हम शांतिपूर्वक धरना देना है और वो देंगे, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से, अब तक यहीं बैठे रहेंगे एक एक सनातनी, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म में शास्त्र और शस्त्र की जो है आवश्यकता होती है, लेकिन जब उसके बाद बारी आती है रखने की, तो जैसे अभी पिंकी चौधरी को जो है उन्होंने हथियार बांटे लोगों को। अरे मैं कह रहा हूँ भाई अब क्या सुनो, अब क्या करेंगे ना, हम बता रहे, अब तक तो खुले में दियो, अब अपने अपने घर में अपने आप ला के रखेंगे, और फिर रोक लीजिए, कौन रोकेगा यार, है। हम अपने बच्चों को शिक्षा भी देंगे, शस्त्र विद्या भी देंगे, अभी से ही देनी पड़ेगी, बड़े होगा, नहीं तो आगने वाला जो भविष्य है ना वो बच्चों का एकदम खराब हो जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसमें एक मदनी जिहाद, खुला कहता जिहाद करूंगा, है। हमारे अगर तलवार बांट रहे तो जेल में मदनी घूम रहा मैं जैसे, यार दोहरा चित्र क्यों कर रहे हो इस देश में, है। सरकार हिंदुओं की, योगी जी अब भी वक्त है, 27 को इलेक्शन आ रहा है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर सनातनी अगर बिखर गो ना तो ध्यान रखना, संभालना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे, ये याद रखना भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम मनीष सूर्यवंशी, हिंदू रक्षा दल से। अच्छा, हिंदू रक्षा दल से जी। आप किस प्रकरण में आए हुए हैं? मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी को जो अरेस्ट किया गया है, उन पे जो गलत मुकदमे लगाए गए हैं, उन्हें उस उपलक्ष्य में आए हुए हैं हम। तो ये मुकदमे जो है कहा जा रहा है कि उनकी तमाम फोटो वीडियो वायरल हुई थी कि उन्होंने जो हथियार बांटे घर जाकर, जो चीज वायरल हो रही है उसके मुकदमे लगाओ ना, फर्जी मुकदमे क्यों लगा रहे हैं? ये पुलिस वाले पागल हो गए हैं क्या? प्रशासन पागल हो गया है क्या? बताओ। आप लोगों को खतरा किससे है? खतरा हमें किससे होगा खतरा? तो फिर क्यों हथियार जो हमें खतरा, हम तो अपने परिवारों को मजबूत कर रहे हैं, हम तो अपने परिवारों को मजबूत कर रहे हैं। हाँ। तो हम अपने परिवारों को जब मजबूत कर रहे हैं तो लोगों को, इन्हें शासन प्रशासन को क्या दिक्कत है? हाँ। इसे क्या समस्या है? समस्या प्रशासन को ये जाओ है कि किसी भी मस्जिद में जाओ, कितनी सारी मतलब तलवारें मिलती हैं, हर मस्जिद में तलवार मिल जाएंगी, क्या मानते हो? अब हम अपने घर में एक तलवार भी न रखें, हैं? हम अपने घर में तलवार भी न रखें। एक बात बताओ, जब जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, कुछ छोटे मोटे सभासद भी होता है, वो भी अपने साथ में एक गनर लेकर चलता है। हमारे हिंदू परिवार के, हमारे बहन बेटियों की, जनता के लिए वो अपने घर में एक तलवार भी नहीं रख सकते? क्या कारण है ये? भाई हमें अपनी सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए। आज जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में हुआ, भारत में भी कितनी जगह पर हो रहा है, कश्मीर देख लो, केरला देख लो, बंगाल देख लो, कितनी जगहों पर ऐसा काम हो रहा है। मगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, शस्त्र के साथ साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी हमें अपने
धारण करने पड़ेंगे, तभी हम शास्त्रों को बचा पाएंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि हम जो है उनके लिए हथियार रखें खुले तौर पर, जो हमारे साथ में गलत करेगा, ठीक है, लेकिन जैसी धारणा चल रही है अब बांग्लादेश में देख लिए, पाकिस्तान में देख लिए, आए दिन जो खबरें आती रहती हैं कैसे जो है लड़कियों को उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे भारत में जो 100 करोड़ हिंदू होने के बाद भाईचारे का जो मैसेज देते हैं, जैसे भीम आर्मी ले लीजिए, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। भीम आर्मी आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस देश के लिए, कि कीड़े बन चुके हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम पे हमारे जाटव समाज के बहुत एक बड़ा अधिकारी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो उनके साथ, हाँ वो उनके साथ में थे। जब वो पाकिस्तान उनके साथ चले गए मुसलमानों के साथ में, वहाँ पर कितने हमारे जाटव समाज के लोगों को काट दिया गया। क्यों नहीं वो आए ना? भारत में भी कितने सारे जाटव समाज के लोगों के साथ में अत्याचार होता है, भीम आर्मी तब क्यों नहीं आती उनके साथ में? तब भी हमारे पिंकी भैया और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, मगर प्रशासन हमें ही गलत ठहराने का कार्य करता है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है, तो जब ये बांग्लादेश में दीपू चंद्रदार की जब निर्मम तरीके से जो हत्या की गई थी, उसको लेकर के उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब बांग्लादेश में जब कोई दलित मारा जाता है, दीपू चंद्र मारा गया, तो मुझे उसका बहुत बड़ा दुख है, अफसोस है कि वहाँ पर मैं मतलब ऐसे करके मारा जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने ये कहा है कि जब भारत में जब तमाम लोगों को जो है जाति की वजह से मारा जाता है, तब तुम लोग कहाँ चले जाते हो, तब मीडिया कहाँ चली जाती है, जब प्रशासन कहाँ चला जाता है, एक्टिव नहीं होता है। उस चमचे से एक बात पूछी जाए जो मुल्लाओं का गुलाम बना घूमता है, वो उससे एक बात पूछी जाए जब बांग्लादेश की, तो वो क्या बात करेगा? वो भारत के अंदर सीमापुरी के अंदर एक हमारी जाटव समाज की बहन को मार दिया गया था मुल्लाओं के द्वारा, उसका एक बयान भी उसका आया हो तो बताओ हमें भाई। जहाँ पे मुसलमान वहाँ पर भी पिंकी भैया खड़े थे। इसका कारण यह है मुल्लाओं का गुलाम है वो, उसके बाद फंडिंग होती है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी है वो भी जी, जिहादी है, पक्का जिहादी है वो भी। हाँ, जब भारत में भी मुस्लिम लड़कियों, दलित लड़कियों के साथ या दलित किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ चला जाता है? जो मुसलमान दिक्कत देता है तो वो कहाँ चला जाता है? वो जाता कहाँ है? वो खड़ा क्यों नहीं होता दलित आदमी के साथ? जब मुसलमान से बात होती है, अगर हिंदू से कोई बात हो जाए, किसी जाति से बात हो जाए दलित समाज की, तो फिर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने लगता है वो। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी हथियार जो बांटे गए थे, आप कह रहे हैं कि हमने अपने परिवार, जैसे कुछ लोगों से और बात करें, वो कह रहे हैं कि वो हमारा परिवार है। आप ये हथियार बता रहे हो, हथियार नहीं थे, वो हमारी सुरक्षा के लिए। एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं बात आपकी मान रहा हूँ, चलिए ठीक है आपने किया, लेकिन ये देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता। हम संविधान के उल्लंघन कहाँ कर रहे हैं? ये शस्त्र और शास्त्र हमारे धर्म में पुराने हमेशा से ही रहे हैं, तो ये गलत क्या था? गलत तो था ही नहीं इसमें कुछ भी। ये बताओ आप गलत क्या था? आप खुद कह रहे हो हथियार, आप यानी कि आप भी गलत ही कह रहे हो। हथियार तो हो ही नहीं सकते, हथियार कैसे होंगे? अब मान लीजिए अगर इसी काम को जो है अगर दूसरा समुदाय करने लग जाता तो आप क्या सोचते? फिर 2 दिन पहले कर तो दिया दिल्ली में दूसरे समुदाय ने। दिल्ली में क्या हुआ देखा नहीं अभी आपने? क्या हुआ दिल्ली में अभी? क्या हुआ था अभी? पुलिस वालों के साथ पत्थर बरसाए उन्होंने, संविधान माना उन्होंने, कोर्ट ने तो परमिशन दी थी उसको ढाने की। अवैधता वो तो सीधी बात है, प्रशासन अपनी जगह सही है, हम सनातनी अपनी जगह सही है। अगर तलवार वितरण करने से या अपनी स्वयं की रक्षा के लिए हमें घर में अपने जो भी हमारी सुरक्षा के लिए जो सामान हमारे घर में है, अगर उस चीज़ के लिए हमें गलत ठहराया जाएगा तो हम गलत भी सही है, क्योंकि हमें स्वयं की रक्षा करनी है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है। सरकार जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन सरकार को यह दिखना चाहिए शस्त्र और शास्त्र हमारे धर्म में हमेशा से रहे हैं। उन्होंने पिंकी भैया ने गलत नहीं किया। इतनी लड़कियां लव जिहाद में जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम क्या ना करें? अपनी सुरक्षा करने के लिए भी ये सब चीज ना करें तो फिर क्या करें? हमें बताओ क्या करें हम? भैया अगर तलवार बांटना गलत है तो ईद के नाम पे जो घरों में छुरियां रखी जा रही है वो क्या सही है? जब कार्रवाई हो रही है तो दोनों के खिलाफ हो। वो तो उनका जो है मामला धार्मिक मामला हो जाता है कि छुरी मतलब अगर हलाल करने के लिए या बकरा ज़िबा करने के लिए, अगर आपके घर में कोई हथियार है, मान लो चाहे वो आप धार्मिक चीज के लिए है, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई तो उसका यूज होगा नहीं होगा, तो फिर तो प्रशासन को उनके घर से छुरियां भी हटानी चाहिए। जो छुरियां रख रखी है, तलवारें रख रखी है, उनका भी विरोध होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, उनके घर भी पुलिस प्रशासन को भेजो और इन्हें भी हटवाने का काम करो। हमारे तो ये धर्म में ही हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उनके हाथों में ही शस्त्र, हमारा तो अधिकार है शस्त्र रखना, हमारे तो खिलाफ है। अगर इनका
अगर इनके धर्म में हलाल करना है तो जो हमारे देवी देवताओं के तो हर किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, तो हम गलत कैसे हो गए अगर ये गलत नहीं है तो। चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए आपने जैसा सुना कि लोगों की जो है जो विचारधारा है वो एक ही है। वो कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ जब शास्त्र और शस्त्र की जो है अनुमति है, ये दोनों चीज़ हमको रखनी चाहिए। और तमाम ऐसी बातें हैं कि जो आपने सोशल मीडिया पर देखी किस तरह से जो है वीडियो फोटोज़ वायरल हुए थे कि जो लोगों को तलवारें और फरसे जो बांटे जा रहे थे, उसको लेकर के उनको जो है पिंकी जो चौधरी हैं हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया 8 या 7 दिन पहले। उसी को लेकर के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ देखते रहिए बू न्यूज़।